नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम सौरमंडल और ब्रह्मांड के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को याद करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले हमने एक और क्लास अपलोड कर दी है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो आकाशगंगा जो है अपनी मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। कौन सा आंसर है इसका? सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो आकाशगंगा सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने, यानी कि सी हमारा इसका क्या करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ज्योग्राफी जो शब्द है सबसे पहले किसने निर्मित किया था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरास्तोस्थनीज। ठीक है, यानी कि बी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है? तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? अर्ध दीर्घ अक्ष के समान। यानी ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है, यानी कि सी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु जो है वो किसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य। धूमकेतु जो है वो किसके? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, यानी बी हमारा इसका क्या करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निहारिका। निहारिका क्या है? ये हमारे सौर परिवार से संबंधित नहीं है। डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई, यानी कि डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी जो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को, यानी डी इसका हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति क्या है सबसे बड़ा क्या है ग्रह है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है, यानी डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। डी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है, यानी बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन से हैं? ठीक है, हमको ये बताना है। तो अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि बड़े से छोटे घटते क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला जो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी। 5वें नंबर पर कौन सा आता है? पृथ्वी। तो सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, तो इसको हम क्या अवरोही क्रम बोलते हैं। तो इसका आपका आंसर कौन सा है? सी है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, वरुण के बाद कौन सा? पृथ्वी आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो निम्न में से कौन से वो ग्रह हैं जिनके क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह के क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है, यानी बी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्या है? बी इसका हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? जो तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा चमकते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए क्या करते हैं तारे पूर्व से पश्चिम में पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए तारे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम को कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध ग्रह।
सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है कौन सा है, बुध ग्रह। उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। इस तरीके से क्रम चलता रहता है। वैसे हमने डिस्क्रिप्टिव वाली एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हम केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। उस वाली वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से ये वाले क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह है जिसकी कक्षा जो है सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल ग्रह। ठीक है, वैसे तो जो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह, लेकिन इसमें ऑप्शन हमारे कौन से दे रखे हैं? शनि, बृहस्पति, मंगल और अरुण। ठीक है, तो इनमें सबसे जो नज़दीक है सूर्य के वो कौन सा है? मंगल ग्रह है। ठीक है, कौन सा? मंगल ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इसमें देखो एक शब्द जोड़ा गया, खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लूटो। अगर यहीं पर यह क्वेश्चन होता निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से ग्रह की दूरी सबसे अधिक है, तो फिर हमारा वरुण आता। कौन सा आता? वरुण। इसमें क्या है? खगोलीय पिंड, क्योंकि प्लूटो को ग्रह का दर्जे से हटा दिया, तो इसमें आंसर हमारा क्या है? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक खगोलीय मात्रक जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 में का हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी और सूर्य। तो एक खगोलीय मात्रक जो होता है ना, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, यानी कि एक यू बोलते हैं। ठीक है, एक यू शॉर्ट में बोलते हैं इसको, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर ए है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है वो कौन सा है? शुक्र, यानी कि डी हमारा इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो सौरमंडल का हमारा जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। क्यों? इसमें क्या पाई जाती है सबसे ज़्यादा? CO2। क्या पाई जाती है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये यानी शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है, यानी डी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। इसका भी कारण क्या है? CO2। क्या है? CO2 के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, यानी डी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी पृथ्वी जितना बड़ा है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र। शुक्र हमारा क्या है? पृथ्वी जितना बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है करेक्ट जो है सी आंसर है, यानी कि शुक्र। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो कौन सा? शुक्र है, यानी कि सी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा तारा है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य को हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। ये हमारे क्या सौरमंडल का क्या है? जन्मदाता है। इसी से हमारा सौरमंडल चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? वो सूर्य है। ठीक है, यानी ए हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो तारा है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी कि सी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर है, जो हमने क्वेश्चन जो आपको पहले पूछा था। ठीक है, जो क्लास के शुरुआत में हमने जो पूछा था, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ इसका पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप उसमें भी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और हमने एक जो है डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके उसको पहले देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।